पूरी दुनिया की मार्केट्स पर एक्चुअली पड़ता है। तो उसमें भी यही हुआ है अब की बार। और एक बार फिर बड़ी खबर आई है कि होली में चीन की लंका लग गई है। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर है कि करीब करीब चीन को होली के त्योहार में 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी है। इस बार होली की त्योहारी बिक्री में चीन के बने हुए सामान का व्यापारी और ग्राहक दोनों बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल भारत में ही निर्मित हर्बल स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह भारत में लोगों ने चाइनीज सामान को ठुकराना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर चाइनीज गुड्स की मुखालफत का असर अब बाजार में भी दिख रहा है कि जनाब चल क्या रहा है। आपको पता है हर साल होली और जो बड़े इवेंट्स होते हैं, देखिए इंडिया इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसकी एक सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी आबादी पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी इवेंट जब आता है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाता है, उसका इम्पैक्ट अभी कर दें तो इनको लाख बदल जाएंगे। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा तो पहले चीनी सामान जो यूज किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी। पाकिस्तान इंडिया का कॉम्पिटिटर है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ आए दिन खत्म होती जा रही हैं। वो चॉइसेस इसलिए खत्म होती जा रही हैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि बिकॉज पाकिस्तान को रंग और गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, चंदन, पूजा सामग्री, परिधान सहित अन्य सामानों की जमकर बिक्री हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि किसी तरीके से ये उसको इंपोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं भारत वहां से, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल है कोई 40 अरब 47 अरब का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है, जो इंपोर्ट कर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना एक बहुत बड़ी आर्मी मंडी है। चाइना के पास जो लेबर है वो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ती भी है। दूसरी बात है कि चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो इंडिया समझता है कि जी हम उसको कम्पीट करेंगे, तो ये एक खाब वाली बात ही है। मैं तो कहता हूँ बंद करें। जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको अब बता दूं कि होली के इस अवसर पर हमारे देशवासियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया और हमारे व्यापारियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि चीन को बहिष्कार कर कर। दोस्तों आपको बता दूं कि इस होली में चाइना से जो मतलब होली के सामान आते हैं, पिचकारी, रंग, गुलाल जो भी आते थे वहाँ से बनकर मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे यूज होते थे। दोस्तों इस बार का होली बहुत अच्छा गया है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि वहाँ से कोई भी परचेज नहीं किया। चीन को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पहले ही सामान बनाया था कि इंडिया में जाएगा, भाई मेरा सामान इतना बना लो, इंडिया भी परचेज करेगी हमारा सामान। तो ऐसा नहीं हुआ इस बार ने हमारे देशवासियों ने और हमारे व्यापारियों ने ऐसा कदापि नहीं किया, चाइना का बहिष्कार किया और चाइना का 10,000 करोड़ का नुकसान कर दिया। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस देखकर क्या रिएक्शन करता है, पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। Facet of the India-China wars or standoffs. Boycott China. This slogan became a nationwide call recently. When the border is on the boil, should business with China go on as usual? That's what we've been asking every day, bringing you special reports on the show and a reality check. Can India really boycott all things Chinese? जो चीजें इंडिया चाइना से मंगवाता है वो अपने मुल्क में बनाकर लोगों को रोजगार फ्राहम कर सकता है और चाइना को सबक भी सिखा सकता है। पिछले वर्षों की तरह व्यापारियों और आम लोगों दोनों ने होली के दौरान बिकने वाले चीनी सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उसकी तरह इस बार भी होली पर भारतीय उत्पादों का बोलबाला रहा और इस बार एक अनुमान के अनुसार लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होली पर हुआ। विशेषता ये थी कि सारा सामान जो बाजार में मिल रहा है वो विशुद्ध रूप से भारतीय सामान है और परंपरा तो पहले चीनी सामान जो यूज किया जाता था, चीन का लगभग पूरी तरीके से न केवल लोगों ने बल्कि व्यापारियों ने सबने मिलकर के बायकॉट किया है और होली इस बार विशुद्ध रूप से भारतीय होली के रूप में मनाई जाएगी पूरे देश में। लेकिन इसी के साथ जो बड़ी खबर होती है वो ये होती है कि जनाब चल क्या रहा है। आपको पता है हर साल कुछ दिवाली हो, होली हो, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, देखिए इंडिया इस वक्त दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसकी एक सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ी आबादी पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी इवेंट जब चाइनीज प्रोडक्ट्स और खास तौर पर ये हमारी यूएस के हवाले से बात हो रही है कि यहाँ के उस पे जो है हर जगह पर ये प्रोडक्ट है। वैसे तो हम जाके जब कहीं भी खरीदने कुछ जाते हैं देखने, तो हमें पता ये चलता है कि वहां पर 3 तरह के कंट्रीज ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप वेस्ट वगैरह उसके अलावा जब देखें, उस रीजन से जब आप देखते हैं, तो इंडोनेशिया, इंडिया एंड चाइना। कहीं कहीं पाकिस्तान का नाम भी आता है, लेकिन वो बहुत पीछे है, बहुत कम होता है। लेकिन जो 3 कंट्रीज हैं वो ये हैं।
गारमेंट्स, ऐसी कोई प्रोडक्ट्स, कॉटन के हवाले से उससे रिलेटेड कोई भी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर जो है इन 3 कंट्रीज का नाम है। लेकिन अब इंडिया जो है वो उसको यहाँ पर बीट कर रहा है चाइना को। और इसमें ये बताया गया है कि मेड इन इंडिया जो है वो विनिंग ओवर मेड इन चाइना। और डेटा जो है अगर 2018 से 2022 का आप यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया उठा के देखें तो दैट इज इंक्रीज्ड 44%। और फ्रॉम चाइना का अगर कंपैरिजन देख पाता है तो वो पूरी दुनिया पे छा जाता है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स पर एक्चुअली पड़ता है। तो उसमें भी यही हुआ है अब की बार भी। लेकिन जब आप इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इंडिया जो है वो बीट कर रहा है, मेड इन इंडिया बीट कर रहा है मेड इन चाइना को। और जो सप्लाई चेन है वो उठा के चाइना से जो है वो इंडिया की तरफ लाई गई है, वेस्ट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मौजूद हैं जो आपके सामने रखते हैं। फिर अच्छा जी, ये इस तरीके से है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए जो है वो उसको बीट कर रहा है मेड इन इंडिया जो है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो गुड्स हैं इंडिया की वो रिप्लेसिंग एक्सपोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं भारत वहां से, क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट मेरा ख्याल है कोई 40 अरब 47 अरब का ट्रेड डेफिसिट बन रहा है। जो इम्पोर्ट कर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें दोनों में जा रहा है। 11 अरब की एक्सपोर्ट है, 12.25 अरब की, और तकरीबन 59.5 अरब की इम्पोर्ट है चाइना से। तो मेरा ख्याल उसको जरा बैलेंस आउट करने के लिए करें, अदरवाइज अगर चाइना भी एंटी डंपिंग शुरू कर देगा तो मसला होगा। दूसरी बात ये जो मैं जरा भट्टी साहब आपसे एक जुमला कर, जो चीजें ये मंगवा रहे हैं उनकी बड़ी मेन इंडस्ट्री में वो काम आती है, उनकी अपनी इंडस्ट्री नुकसान भी होगा। ये खबरें तो आ रही हैं, आलमी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो तो इस बात की निशानदेही कर रही है। भट्टी साहब, वन लाइन आंसर आपसे चाहूंगा। भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में बड़े अच्छे मौके हैं, तो वहां पे 10% हुआ है। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी बुनियादी तौर पे होती है जो एक दुनिया भर में प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ मुल्कों से आपके पास आ रही हैं या उसके मुख्तलिफ सोर्सेज से, उसकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है ना वो उस पे जाके फिर आपको देखना पड़ता है कि से चाइना वो चीज 30 रुपए में दे रहा है, अमेरिका से वही चीज 50 रुपए में आ रही है, जाहिर 30 रुपए वाली बिकेगी। जब 30 रुपए वाली बिकेगी तो उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी, वो फिर सप्लायर जो है वो ज्यादा से ज्यादा भेजनी शुरू कर देता है वहां पे, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है, दूसरी कंपनीज छोड़ डालती हैं, फिर वहां पे लोकल कंपटीशन का इशू आता है, उनको अपने टैक्सेस का इशू आता है, वो फिर एंटी डंपिंग उसको रोकते हैं कि आप यहाँ पे स्टोरेज इसकी उस तरह से ना करें, आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आए, वरना वो एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाना शुरू करते हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है उसकी, सारे मुल्कों के पास एंटी डंपिंग लॉ है और इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो बनता है, सारा एंटी डंपिंग लॉ जो बनता है, तो उसके बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट जो है चाइना में वो ये नहीं है कि जानबूझ के प्राइस कम दे, प्रोडक्शन कास्ट कम है उनकी, ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो कम पड़ती है उनको। तो नेचुरली आप अमेरिका से चीज जो बनाते हैं, अमेरिका वाले अपना आईफोन आके बनवा रहे हैं चाइना से, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे बनाएंगे तो वो उतने का खरीद नहीं सकेगा, उसकी शकल से बाहर हो जाएगा। तो उसमें बुनियादी तौर पर ये जो हो रहा है, एक तो ट्रेड गैप बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल ये है कि किसी तरीके से ये उसको माल भेजने के इस फैसले से, भारत के इस फैसले से इस खित्ते की तिजारत पे क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, फिल वक्त तो इसका सारा जो इसका असर है वो भारत पर पड़ेगा। और जो आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय मसनूआत के लिए बड़े मौके मौजूद हैं, फिर वो वन साइडेड आप नहीं कर सकते, फिर आपको दोनों साइडों से एतमाद की फजा बहाल करके आपको अशिया की बरामद और बरामद को खोलना पड़ेगा, ताकि फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद हो। फिर जो चीज जो अपनी कंपेटिटिवनेस के लिहाज से जिस मुल्क के अंदर जितनी मार्केट को कवर कर सके उस पर छोड़ा जाए। लेकिन जहां तक चीन की बात है, भारत एफर्ट कर रहा है चीन को टफ टाइम। तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया एक पॉपुलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है और यहाँ पर इकोनॉमी भी ज़्यादा है, बहुत सारे मतलब ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी अपना ट्रेड करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है यहाँ पे। दोस्तों, आपको बता दूँ अदर कंट्री यहाँ पर ट्रेड और बिजनेस करना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस बार होली के सीजन पर चाइना भी यही सोचा कि हमारा इस बार मुनाफा होए। जो भी पटाखा वगैरह चाइनीज सामान होली के अवसर पे आती थी हमारे पर, बट इस बार नहीं आई, क्योंकि हमारे देशवासियों ने और हमारे व्यापारियों ने हमारे देश के चाइना को बहिष्कार किया। चाइना को बहिष्कार करते हैं उसका 10 करोड़ का नुकसान हो गया। दोस्तों, ऐसे ही हम अपने सामान को प्रमोट करें, जैसे कि हमारे चंदन, अबीर, गुलाल जो भी हमारे देश का था वो यूज हुआ। दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि हमारे देश के ही सामान यूज हो, हमारे और देशवासियों से यही आशय है कि और हमारे व्यापारियों से एक अपने देश के सामान को मतलब प्रमोट करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।